Hello बच्चों, let's read the given question. The question says gravitational force follows inverse square law. So इस statement को हमें बताना है whether it is true or false. So यहाँ पे we need to understand कि inverse square law होता क्या है. So inverse square law is any scientific law. So we can say it is any scientific law stating that a particular physical quantity is inversely proportional to the square of the distance ठीक है. सो कोई भी लॉ जो बेसिकली कोई भी लॉ जिसमें फिजिकल क्वांटिटी इनवर्स रिलेशन में हो विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस उसे हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कूलम्स लॉ से दी जाती है, दैट इज बीन गिवन बाय द फॉर्मूला F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. सिमिलरली बायोट सावर्ट लॉ भी एक है जिसमें वी राइट द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दैट इज म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर. सो दीज आर द सम लॉज दैट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर फंक्शन. यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर स्क्वायर को, दैट इज, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. अब सिमिलरली हमसे पूछा गया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें क्या स्टेटमेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2. लेट से दो मासेस हैं m1 एंड m2 एंड ये कुछ दूरी पे है लेट से r. सो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मासेस से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो अब जब हम इसे कंपेयर कर देते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी g m1 m2 बाय r स्क्वायर. एंड यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी. ठीक है, केजी स्क्वायर. सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी के ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एफ जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर है, इट इज ऑल्सो फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ. सो वी कैन से द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द